हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमो एकेडमी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस और एसआई से कुछ जीके के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। जिसकी उपमा दी जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है उपमेय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना ना की जा सके उसे तुलनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्जन का विलोम है। तो अर्जन का विलोम है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, व्ययन। और ग्रहण का विलोम क्या है? ग्रहण का विलोम है अर्पण। ग्रहण और अर्पण जो है ये परस्पर विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति लिखा। सरोज थी उनकी, तो सरोज उनकी क्या थी? उनकी पुत्री थी। सरोज उनकी पुत्री की स्मृति में सरोज स्मृति लिखा था उसने। अपने मतलब विवाहित जीवन के जब इनका शादी हो गया था सरोज स्मृति की, तो उसके 2 वर्ष में 2 साल बाद इनको तपेदिक रोग हो गया था, जिससे इनका निधन हो गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेटी सरोज की। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का तत्सम है। घोड़ा का तत्सम घोटक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। जिसका तद्भव क्या होता है? घड़ा। अगला क्वेश्चन है, गुडाकेश किसका पर्यायवाची है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अर्जुन का। कृष्ण, राम, विष्णु ये तीनों अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो पानी का अनेकार्थक शब्द जल, इज्जत, चमक, वर्षा तथा स्वाभिमान है। जल, इज्जत, बिजली ये सब जो है वो है। तो अगला इसका क्वेश्चन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। बिजली नहीं है, चमक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अम्ब, अम्ब का क्रमशः अर्थ है। अम्ब का अर्थ माता और अम्बु का अर्थ होता है जल। तो क्या हो जाएगा? माता जल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाराणसी सांस्कृतिक नगरी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आशीर्वाद पुल्लिंग शब्द है और सब जो है स्त्रीलिंग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द समाचार है। सत्य, दल, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और दही, सत्य और दल ये तीनों एक वचन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? सदा बहुवचन किस वाक्य में? वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 12, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। कौन कौन से हैं वो? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक और एक द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन है हमारा, संबंधवाचक किसका भेद है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। और पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक ये सब सर्वनाम के भेद हैं और सब। अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। दानी गुणवाचक विशेषण है। दानी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गुणवाचक विशेषण है। ज़्यादा अनिश्चित परिणामवाचक है। दो और प्रत्येक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2 और प्रत्येक ये सब संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है,
संरचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की है? संरचना की दृष्टि से क्रिया 5 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। कौन कौन सी होती हैं? सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक तथा पूर्णकालिक, ये 5 जो है क्रिया होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अध्यापक ने शिक्षा प्रदान की। यह पूर्ण वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। जब वर्तमान काल में कार्य पूर्ण होने का बोध होता है तो वहाँ पूर्ण वर्तमान होता है। जैसे वर्तमान काल में कार्य पूरा हो रहा है, अध्यापक ने शिक्षा प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय लगता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृत प्रत्यय लगता है। क्रिया धातु जो होता है के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, क्रिया के अंत में। अगला क्वेश्चन है, अव्यय कितने भेद हैं? अव्यय के 4 भेद हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। कौन कौन से हैं? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 क्रिया इसके अव्यय के भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अत्यंत का संधि विच्छेद है। अत्यंत का संधि विच्छेद अति प्लस अंत होता है। यह यड़ संधि है, अति प्लस अंत। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यड़ संधि है ये। अगला क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलकमल। इसमें जो नीलकमल है, कर्मधारय समास का उदाहरण नीलकमल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। इसका विग्रह नीला है। इसका विग्रह क्या करेंगे तो कैसा होगा? नीला है जो कमल होता है। सर्वोत्तम, पाप मुक्त और भावपूर्ण में तत्पुरुष समास है। सर्वोत्तम, भावपूर्ण और पाप मुक्त, इन दोनों में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विराम चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है? तो योजक चिन्ह जो होता है, ये योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा द्वंद्व समास में होता है, इसीलिए योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। आग में घी डालना मतलब क्रोध को बढ़ावा देना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया? तो भरत मुनि ने रस के 8 भेदों का उल्लेख किया है। इनमें से जो शांत रस है वो शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौपाई के बारे में क्या सत्य नहीं है? प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं के विराम के साथ 24 मात्राएं होती हैं। यह रोला के बारे में सत्य है, से सभी चौपाई के बारे में सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। जगन्नाथ दास, बद्रीनारायण चौधरी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, वैद्यनाथ मिश्र। तो कवि लेखक हैं और इनका उपनाम है। तो इसमें जो जगन्नाथ दास हैं वो रत्नाकर के हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा, इधर रत्नाकर के हैं ये। और बद्री नारायण चौधरी जो हैं ये प्रेमघन के हैं। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं, तो ये जो है अज्ञेय के हैं। और वैद्यनाथ मिश्र जो हैं ये बाबा के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
आंसर नंबर सी। 1 2 बी 1 सी 4 डी 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपन्यास सम्राट के नाम से ख्याति प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार दिखाई पड़ता है वहाँ होता है। जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार दिखाई पड़ता है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला है हमारा क्वेश्चन, तद्भव शब्द है। बंदर जो है तद्भव शब्द है और सब जितने हैं वो तत्सम शब्द हैं। बंदर, कुकुर, यमुना और ये सब तत्सम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। गंगा शब्द जो है इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अनुस्वार का उच्चारण होता है स्वर के पश्चात होता है। अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण स्वर के पश्चात होता है, बाद होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 30 का हो जाएगा, 31 का, तनुज जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। और इसमें बल्कि जो पुत्र का पर्यायवाची है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कटक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। व्यंग्य कटक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। और सब जो ये शिविर है, ये सेना है, ये सब कटक का अनेकार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। जो चलता नहीं उसके लिए एक शब्द अचल है। जो चलता नहीं एक शब्द उसके लिए है अचल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अचल नहीं है, अचल होगा। अगला क्वेश्चन है, और सभी सही हैं, निशाचर निशाचर के क्रमशः सही अर्थ हैं। तो इसका निशाचर का अर्थ चंद्रमा और निशाचर का अर्थ होता है राक्षस। तो इसमें हो जाएगा चंद्रमा और राक्षस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठाकुर का स्त्रीलिंग है। ठाकुर का स्त्रीलिंग है ठकुराइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुढ़िया शब्द का बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए शब्द के अंत में जोड़ना पड़ेगा। बुढ़िया या प्रत्यय से बना शब्द है। इसे बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए अंत में चंद्र बिंदु जोड़ना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी व्याकरण में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला चिन्ह अल्प विराम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। जहाँ हम क्षण भर के लिए रुकते हैं, जरा से रुकते हैं, वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस मुहावरे का अर्थ अति बहादुर होता है। और रुस्तम जो है, रुस्तम होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बहादुर होना, और रुस्तम होना। अगला है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो हरिशंकर में द्वंद्व समास है, इसका विग्रह हरि और शंकर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। उलझन में कौन सा प्रत्यय है। उलझन में अन प्रत्यय है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उलझन, अन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला है हमारा, आयकर अधिनियम, मूलविधि संविधान सामान्य ज्ञान है। आयकर अधिनियम 1961 कब से लागू है। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 1 मतलब पूर्ण रूप से लागू से मतलब विस्तार तथा लागू से संबंधित है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। और जबकि ये अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा,
निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परिभाषित है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता है, 2005 के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। और समुचित सरकार, केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और जो होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, सक्षम प्राधिकारी और सूचना विहित और लोक प्राधिकारी, अभिलेख, सूचना का अधिकार, राज्य सूचना आयोग, राज्य मुख्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये सब इसमें आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 में आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों का संक्रमित करता है? तो जो माइक्रो वायरस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट और सभी डेटा फाइलों को संक्रमित करता है। यह एक प्रकार का वायरस होता है जो मैक्रो भाषा में लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 17 अक्टूबर 2000 से लागू हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर जाती है। अनुच्छेद 32 और 226। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन 2013 के अनुसार सरकार जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती है वे हैं। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, ये लोगों के लिए है और सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भी है। तो इसमें निर्धन एवं मूलहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं, ये सब भूमि अधिग्रहण कर सकती है। तो इसका है उपयुक्त तो सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 किस तिथि से लागू है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 233 और उसके बाद 234 के लागू होने की तिथि, इतनी जो है अनुच्छेद की धारा जो है लागू होने की तिथि एक ही है, 18 दिसंबर 2005 है। और सभी जो धाराएं हैं वो 11 फरवरी 2016 से लागू हुई हैं। तो 18 दिसंबर 2015 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 से लागू हुई। इस अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिली थी और 31 अक्टूबर 2019 से यह जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में लागू है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्वरित न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है? तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में, जो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि त्वरित न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसकी गारंटी जीवन के अधिकार के तहत दी जाती है। जनहित याचिका के तहत अनुच्छेद 21 में इसे मौलिक अधिकार माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, हुसैन आरा खातून बहान बिहार राज्य मामला। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम कितनी आयु का व्यक्ति बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चला सकता है? तो मोटरयान जो अधिनियम आया था 1988 की धारा 4 के अनुसार 16 वर्ष की आयु का व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरसाइकिल जिसकी इंजन क्षमता 50 सीसी से अधिक ना हो वो चला सकता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है, संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 और न्यायाधीश हैं। इस प्रकार मतलब, और जो मुख्य न्यायाधीश उनको मिला के 34 हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन आधारभूत संरचना के रूप में स्थापित है। इसके तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इस बात की जांच करता है कि कोई विधान संविधान सम्मत है कि नहीं। यह सिद्धांत भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो वर्तमान समय में भारत के 6 राज्य जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनीय विधायिका है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेश जैसे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है और वहाँ विधान परिषद समाप्त कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विसदनीय व्यवस्था के 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 65 मतलब 65 के अनुसार अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु हो जाए या फिर वो त्यागपत्र दे जाएं और तब जाके रिक्त हो जाए अगर उनका स्थान, तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं। और अगर किन्हीं कारण से उपराष्ट्रपति भी उस समय उपलब्ध ना हो तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो संभालता है। अगर वो नहीं रहे किसी कारणवश, तो उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के कृत्य और दायित्व को संपादित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना भी सोवियत संघ से लिया गया है, पंचवर्षीय योजना। और जो है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था जो है इंग्लैंड से लिए गया था, संसदीय शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान में जोड़े गए? तो भारत में स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए पंचायती राज का गठन किया गया है। पंचायती राज विधेयक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अंतर्गत पारित किया गया। यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत संविधान में एक नया भाग 10 और एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया था। इसी संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में विधिक, कानूनी, वैधानिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। तो संपत्ति का अधिकार, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजदूत एवं उच्चायुक्त जो विदेशों में नियुक्त होते हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राजनीति और जो उच्चायुक्त जो दूसरे देशों में नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधि और जो समझौता होता है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे देश के जो राजदूत हैं और उच्चायुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है,
उद्देश्य में किस संशोधन द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के उद्देश्य में संशोधन करके प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विषय निम्नलिखित में से कौन है? तो दिवालिया और ऋण शोधन क्षमता समवर्ती सूची के विषय हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। शेयर बाजार, वायदा बाजार और रेलवे संघ सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 से सूची 2 को मतलब प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है। और लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। और कालीबंगा से जूता मिला है, जूता हुआ खेत मिला है, जूता हुआ खेत। और बनावली से पक्की ईंट का वो मिला है। ऐसे आप मिलान कर लीजिए, 1 का 3 और 2 का 4, 3 का 1 और डी का 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रयी शब्द से तात्पर्य है। ऋग्वेद में सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी या त्रयी के नाम से जानते हैं, सामवेद और यजुर्वेद को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में त्रयी के नाम से जाना जाता है इन तीनों को। जबकि बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म से त्रिरत्न और धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इल्तुतमिश के संबंध से सही नहीं है? तो इल्तुतमिश इल्वरी जाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। सत्ता पाने के बाद उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य को एकता में बांट दिया। शासन व्यवस्था को संचालित करने के उद्देश्य से इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल चलाया था। नियामक ए खुदाई सिद्धांत का प्रतिपादन इल्तुतमिश ने नहीं बल्कि बलबन ने किया था। तो नियामक ए खुदाई इसका प्रतिपादन इल्तुतमिश ने नहीं किया था, इसका बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर महीने में 1764 में मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सेनाओं में अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मनरो ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि इसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। जबकि 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत में पूरे विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30
उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह भारत के कुल 8 राज्यों को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। अगला क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा झारखंड, और छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती और असम से भी। तो 1 और 4 सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो इसका मिलान किया जाएगा। शनि इसमें है, ग्रह है और उपग्रह। शनि का उपग्रह क्या है? तो टाइटन है। शनि के उपग्रह का नाम टाइटन है। और मंगल का क्या नाम है? तो उनका है फोबोस। और बृहस्पति का है गैनीमीड। और पृथ्वी का क्या होगा? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, 12 मई 2021 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 एथलीटों की सूची जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। तो 12 मई 2021 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 एथलीटों की सूची जारी की है। इस सूची में शीर्ष चार लोग शीर्ष पर स्थान पर हैं, जो है कोनोर मैकग्रेगर, और दूसरे नंबर पे हैं लियोनेल मेसी, दूसरे नंबर पे हैं ये। और तीसरे नंबर पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये तीसरे नंबर पे हैं। और उसके बाद जो ये क्रिस्टियानो जो लियोनेल है मेसी हैं अर्जेंटीना के हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं पुर्तगाल के हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। और जो डैक प्रिस्कॉट हैं ये अमेरिका के हैं, ये चौथे नंबर पे हैं। और कोनोर जो मैकग्रेगर हैं ये कहाँ के हैं? ये आयरलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपए में कितनी है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक जीवन बीमा योजना है। इसका आरंभ कोलकाता से 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। योजना की वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये आए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। तो भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में अवस्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा की प्रति सेकंड प्रवाह दर की विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जूल सेकंड या वाट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जिसको Na2S2O3 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। तो जंतु व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। और जीवों और वातावरण व जीवों के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, जबकि कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोनोलॉजी कहलाता है, कीटों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। तो न्यूमेटोफोर जो सांस लेने में सहायक होते हैं, ये जड़ें राइजोफोर, सोनेरेसिया, एविसिनिया इन सब में पाए जाते हैं। ये जड़ें मैंग्रोव पौधों के लिए विशेष लक्षण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में संपन्न
UEFA महिला चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? मई 2021 में जुवेंटस स्टेडियम तुरिन इटली ने UEFA महिला चैंपियंस लीग 2020-21 का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें बार्सिलोना ने चेल्सी को 4-0 से हराकर खिताब जीता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बार्सिलोना ने जीता था। बार्सिलोना महिला चैंपियंस लीग जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं? 11 जून 2021 को कोस्टारिका की पूर्व उपराष्ट्रपति और अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिन्सपन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई हैं। उन्होंने इस पद पर अंकटाड की कार्यकारी महासचिव इसाबेल ड्यूरेंट का स्थान लिया है। इसाबेल ड्यूरेंट का स्थान इन्होंने लिया है। इनका नाम क्या है? रेबेका ग्रिन्सपन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो रूमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। इस मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहते हैं। हेमिस मठ लद्दाख में और ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म ये आई थी 1931 में प्रदर्शित फिल्म आलम आरा थी। इसने टॉकी मतलब पहली बार टॉकीज़ में आई थी। पहली भारत में मूक फिल्में दिखाई जाती थी। इसके पहले जो गूंगी फिल्में थी मतलब बिना आवाज़ की फिल्में दिखाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, आलम आरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूची मतलब व्यक्ति का मिलान करने उनकी गतिविधि क्षेत्र से। तो इसका मिलान करना है यामिनी कृष्णमूर्ति की है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और वसीम जाफ़र जो हैं ये क्रिकेटर हैं, वसीम जाफ़र। और राजा रवि वर्मा जो है ये चित्रकारी से संबंधित हैं। और राहुल गांधी जो है ये राजनीति से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा अगला, इसको मिलान कर लीजिए आप ऐसे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।